हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आपका @IIT यूट्यूब चैनल पे। तो गुजारिश करूँगा सबसे कि इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लाइक करो, वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा चलाओ, देखो, पसंद करो, कोई कमी है तो बताओ ताकि और इसमें सुधार किया जा सके। तो बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो हम अब तक 2 लेसन कर चुके हैं थ्योरी के। प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत मैं आपको बताता रहता हूँ और शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ, लंबी वीडियो प्रैक्टिकल की डाली जाएगी। तो आज हम करेंगे लेसन 3, वेल्डर ट्रेड का लेसन कितना अपना 3। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो इसमें आता है जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पे वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। जोड़े जाने वाली धातु के आधार पे जोड़े जाने आधार पे वेल्डिंग कितने प्रकार का होता है। तो इसके आधार पे होते हैं 2 प्रकार का, ऑटोजीनियस और बी होता है हेट्रोजीनियस। ऑटोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ऑटोजीनियस में क्या होता है, इस प्रकार के ऑटोजीनियस वेल्डिंग में क्या होता है कि वेल्डिंग जो करते हैं तो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी प्रकार की फिलर रोड से वेल्डिंग करते हैं। जैसे लोहा, तो लोहे को लोहे के वेल्डिंग से करते हैं। पीतल की कोई धातु है तो पीतल की दोनों पार्ट्स हो गए, और जो फिलर रोड यूज करते हैं अपन, वो भी अपने पीतल की ही यूज करेंगे। और तांबा यूज करते हैं तो तांबे की। तो इस प्रकार के जो धातु अपने वेल्डिंग कर रहे हैं, फिलर रोड उसी धातु की ही यूज की जाती है, इसलिए इसको ऑटोजीनियस कहते हैं। आगे हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, वेल्डिंग के 2 अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। जैसे 2 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ए और बी, तो इसमें ये कास्ट आयरन का हो सकता है, ये लोहे का होता है। तो अलग अलग धातुएं होगी। तो इस हाइड्रोजनिस में 2 अलग अलग धातुओं को अपन वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं। इसमें जोड़े जाने वाली धातु का गलनांक जुड़ने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। जैसे पीतल, तांबा, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन आदि इस प्रकार की धातुओं में अपन 2 अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं। तो इसमें गलनांक आपको बता दिया कि जोड़ने वाली धातु का गलनांक जुड़ने वाली धातु के गलनांक से कम होता है। मतलब जोड़ने वाली धातु ये होगी और जोड़ने वाली जो फिलर रोड ये होती है, तो इस फिलर रोड का गलनांक इस जुड़ने वाली धातु के गलनांक से कम होता है, क्योंकि ये पिघलेगी तभी तो वेल्डिंग करेगी। अगर इसका गलनांक कम होगा तो ये पहले पिघल जाएगी, इसका क्या मतलब। तो इसलिए इसमें 2 अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है, इसमें सेम धातुओं को उसी प्रकार की फिलर रोड से जोड़ा जाता है। तो ये हो गया अपना जोड़े जाने वाली धातुओं के आधार पे। तो अब आता है दबाव के आधार पे। दबाव के आधार पे, तो इसमें कौन कौन से वेल्डिंग आते हैं, फ्यूजन या प्लास्टिक, ये आता है फ्यूजन या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, और बी आ गया इसका प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। तो फ्यूजन या नॉन प्रेशर के आधार पर जो अपन नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं तो वो अपन को पता ही है। तो इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों को किनारों को गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। तो जब किनारे जुड़ जाते हैं तो खाली जगह के लिए फिलर मेटल को यूज करते हैं। तो अपन ठंडा होने पे एक पक्का जॉइंट लग जाता है। और इसमें भी आगे कौन कौन से वेल्डिंग आते हैं, किसमें, फ्यूजन वाले में। तो फ्यूजन में पहला आ गया गैस वेल्डिंग, दूसरा हो गया आर्क वेल्डिंग, तीसरा हो गया थर्मिट वेल्डिंग, और चौथा हो गया इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग।
इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो इनमें क्या होता है इसका आगे विस्तार से बताएंगे आपको। तो फिर आगे आता है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। तो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग क्यों कहते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों को शुरू को पिघलाने की अवस्था तक ला करके उसके बाद इसको दबाव देकर के जोड़ दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी विधियां, दो विधियां होती हैं, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये होता है एक और ये दो। तो फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, तो इसका भी विवरण आगे आपका बताया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।